जय श्री राधे कृष्णा मित्रों, स्वागत है आपका कृष्ण वाणी चैनल पर। अब आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूं एक प्रेरणादायक कहानी। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक साधारण किसान रामलाल रहता था। रामलाल बहुत मेहनती और ईमानदार व्यक्ति था, लेकिन उसका जीवन कठिनाइयों से भरा हुआ था। हर रोज वह खेत में मेहनत करता और भगवान से प्रार्थना करता कि उसका परिवार सुखी रहे। रामलाल का भगवान पर बहुत गहरा विश्वास था। उसका मानना था कि चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, भगवान हमेशा सही रास्ता दिखाते हैं। उसका यह विश्वास ही उसे हर मुश्किल घड़ी में आगे बढ़ने की ताकत देता था। गांव के लोग भी उसकी इस गहरी आस्था की वजह से उसे सम्मान देते थे। एक दिन रामलाल के गांव में भारी बारिश हुई। कई दिनों तक बारिश होती रही और गांव में बाढ़ जैसी स्थिति बन गई। पानी ने खेतों और घरों को बर्बाद कर दिया। गांव के लोग डर गए और सभी ने अपने घर छोड़कर ऊंचे स्थानों की ओर जाने का फैसला किया। रामलाल ने भी अपने परिवार को सुरक्षित स्थान पर भेज दिया, लेकिन खुद वह अपने घर में ही रुक गया। उसने कहा, मुझे भगवान पर पूरा भरोसा है, वे मेरी रक्षा करेंगे, मुझे कहीं जाने की जरूरत नहीं। कुछ घंटों बाद गांव का मुखिया एक नाव लेकर आया और रामलाल से कहा, रामलाल, जल्दी से नाव में बैठ जाओ, पानी और बढ़ रहा है। लेकिन रामलाल ने मना कर दिया और कहा, आप लोग जाइए, मुझे मेरे भगवान पर पूरा भरोसा है, वे मुझे बचा लेंगे। थोड़ी देर बाद एक पुलिस की टीम आई। उन्होंने रामलाल से कहा, यह जगह अब बहुत खतरनाक हो चुकी है, चलो हम तुम्हें सुरक्षित स्थान पर ले चलते हैं। लेकिन रामलाल ने फिर मना कर दिया। उसने कहा, मुझे मेरे भगवान पर पूरा भरोसा है, वे जरूर मेरी रक्षा करेंगे। पानी अब रामलाल के घर की छत तक पहुंच गया था। रामलाल छत पर बैठा था और प्रार्थना कर रहा था। तभी एक हेलीकॉप्टर आया। पायलट ने कहा, हम तुम्हें बचाने आए हैं, जल्दी से रस्सी पकड़ो और ऊपर आ जाओ। लेकिन रामलाल ने फिर मना कर दिया और कहा, मुझे भगवान पर भरोसा है, वे मेरी रक्षा करेंगे। थोड़ी देर बाद पानी का स्तर इतना बढ़ गया कि रामलाल डूब गया। जब उसकी आत्मा स्वर्ग पहुंची तो उसने भगवान से पूछा, हे प्रभु, मैंने आप पर इतना भरोसा किया, हर बार प्रार्थना की, फिर भी आपने मेरी रक्षा क्यों नहीं की? भगवान मुस्कुराए और बोले, रामलाल, मैंने तुम्हें बचाने के लिए 3 बार मदद भेजी, नाव, पुलिस की टीम और हेलीकॉप्टर, लेकिन तुमने हर बार मेरी मदद को ठुकरा दिया। अब इसमें मेरी क्या गलती? यह कहानी हमें यह सिखाती है कि भगवान हमारी मदद जरूर करते हैं, लेकिन उनके तरीके हमेशा सीधे नहीं होते। कई बार वे हमें संकेतों के रूप में मदद भेजते हैं। उन संकेतों को समझने की जरूरत है। भगवान पर भरोसा करना महत्वपूर्ण है, लेकिन हमें अपनी बुद्धि और विवेक का भी इस्तेमाल करना चाहिए। अगर रामलाल ने उन 3 मौकों पर भगवान के भेजे हुए मददगारों की बात मानी होती तो उसकी जान बच जाती। इसलिए यह समझना जरूरी है कि भगवान की मदद कभी कभी इंसानों के माध्यम से आती है। आस्था का मतलब यह नहीं है कि हम हाथ पर हाथ रखकर बैठ जाएं और चमत्कार की उम्मीद करें। आस्था का मतलब है मेहनत करते रहना और भगवान पर भरोसा रखना कि वे सही समय पर सही रास्ता दिखाएंगे। भगवान हमें कभी निराश नहीं करते, वे हमेशा हमारे साथ होते हैं। लेकिन यह भी जरूरी है कि जब वे हमें कोई अवसर या मदद का हाथ बढ़ाएं तो हम उसे पहचानें और उसका सही इस्तेमाल करें। याद रखें, जीवन में संघर्ष और चुनौतियां आती रहेंगी, लेकिन जो लोग भगवान पर भरोसा करते हैं और अपने कर्मों पर विश्वास रखते हैं, वे कभी हारते नहीं। भगवान हर किसी की मदद करते हैं, बस हमें उनकी मदद को पहचानने की जरूरत है। तो दोस्तों, हमेशा अपने कर्म करते रहिए और भगवान पर भरोसा रखिए। लेकिन जब जीवन में कोई अवसर या मदद का हाथ आपके सामने आए तो उसे ठुकराए नहीं। यही भगवान का सच्चा मार्ग है। जय श्री राधे कृष्णा। अवश्य लिख दीजिए और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन आइकन को ऑन पर सेट कर लीजिए। धन्यवाद। अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें। जय श्री राधे कृष्ण। राधे राधे।